दोस्तों नमस्ते। हम सब लोगों ने मिलकर विजयादशमी का त्योहार, विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाए। अधर्म पर धर्म की जय, असत्य पर सत्य की जय। इसके लिए इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी त्योहार को सामने लेकर, इसी त्योहार को हाथ में लेकर, इसी पर्व को एक साधन बनाकर जितने भी कुछ उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्या वह विचारों का धन है? महाराष्ट्र में दसरा के दिन कुछ आपटा के पानों को लेकर एक दूसरे को दिया जाता है और उसके साथ शुभकामनाएं दी जाती है और उन पेड़ के पत्तों को सोना कहा जाता है। उस सोने की लूट की जाती है। दोस्तों, क्या यह विचारों का धन आपस में बांटा जा रहा है? इसी का विचार करने की आवश्यकता है। दसरा मेड़ावा। महाराष्ट्र में आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे, उसके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे इस दसरा मेड़ावा को मुंबई में बार बार लेकर आए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी जब शिवसेना पर कब्जा कर लिया तो बाला साहब ठाकरे का दसरा मेड़ावा अपना है यह कहकर अपना मेड़ावा आगे बढ़ाने लगे। अब पिता की विरासत को आगे बढ़ाना तो उद्धव का काम है ही, वह भी इसको करने लगे। हो गए दो। तीसरा एक दसरा मिलन होता है बीड जिले के और अहिल्यानगर जिले के सीमावर्ती भाग पर, जिसको गोपीनाथ मुंडे चलाते थे और बड़े सालों से ये चलाते आए हैं। 20-25 साल की ये परंपरा चली आ रही है और गोपीनाथ मुंडे के बाद अब उनकी बेटी पंकजा मुंडे विरासत के तौर पर इसी दसरा महोत्सव को आगे बढ़ा रही है। दसरा के 3 उत्सव तो होते आए हैं, लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल उत्सव भी होता आया है। इसे मैं दसरा महोत्सव, दसरा मिलन तो नहीं कहूंगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के पूरे, अब 100 साल पूरे होने को है, ये 100वां साल चल रहा है, उसमें दसरा उत्सव भी मनाया जाता है। जो संघ के उत्सव होते हैं उसमें एक दसरा उत्सव भी है, जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र पूजन करता है और उसी दिन एक बड़ी सभा भी होती है और उसमें सरसंघ चालक मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इसकी तो परंपरा बड़ी लंबी है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आज के भारत में सबसे पुराना संगठन है, जो एक्टिव है, पूरे देश में कार्यरत है। संघ के पहले के भी और संघ के बाद के भी संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन पूरे देश में एक्टिव और इतनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों का होना या उनके समर्थकों का होना ऐसे अन्य किसी संगठन के पास नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की उम्र जितनी है उतनी ही आज के कांग्रेस की है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम 100 साल 150 साल वाली पार्टी है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पार्टी टूटी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज जो बनी है, उसके पहले आई लगा हुआ था, इंदिरा गांधी ने उसको अलग से बना दिया था और वही पार्टी चल रही है। लगभग 25-30 साल की ही उम्र सारे पार्टियों की है, ज्यादा नहीं है। लेकिन सबसे पुराना संगठन आरएसएस है, जो दसरा सम्मेलन लेता आया है। जिसके बाद शुरू हुए अन्य दसरा मिलन में होता क्या है? कहते तो है विचारों का धन बांटने के लिए किया जाता है, और जैसे ही ये महोत्सव चलने लगा, मनोज जरांगे ने भी नारायणगढ़ नाम के एक धार्मिक स्थल पर अपना एक अलग दसरा महोत्सव शुरू कर दिया। दोस्तों, दसरा महोत्सव या दसरा मिलन में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या ऐसे उत्सव लेने वालों के ऊपर मेरा कोई गुस्सा भी नहीं है। शिवसेना तो पॉलिटिकल दसरा मिलन लेती है, लेकिन कुछ सामाजिक मिलन भी होते हैं, जिनमें से पंकजा मुंडे का दसरा महोत्सव है या मनोज जरांगे का पंकजा मुंडे को काउंटर करने के लिए किया गया है। चलो, लेकिन इन महोत्सवों में, इन सम्मेलनों में, इन सभाओं में क्या विचारों को दिया जाता है? क्या विचारों के धन को लुटा जाता है, या विकार का विशेला फन दिखाया जाता है? क्या बोला जाता है इसमें? दिखा देंगे,
बता देंगे, खत्म कर देंगे। क्या ये भाषा होती है? मनोज जरांगे अपने दसरा महोत्सव में, मैं हर एक की बात करने वाला हूं, सिर्फ मनोज जरांगे की नहीं, अपने दसरा महोत्सव में कहते हैं, देखिए दसरा के दिन, विजयादशमी के दिन राग, बैर या कटुता भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर उत्सव को मनाना चाहिए। लेकिन कटुता, द्वेष, कूट कूट कर भरकर अगर इस उत्सव को मनाया जा रहा है तो क्या होता है? क्या बोलते हैं? अगर हमारे हक छीन लेंगे या हमें हमारा नहीं देंगे तो हम दिखा देंगे, खत्म कर देंगे, गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या भाषा हुई? लाखों लाखों जनसमुदाय को एकत्रित करके किसी एक वर्ग, विचारधारा, जाति, पंथ या धर्म के खिलाफ भड़काना, क्या यह विचार देना है? क्या यह विचार देना है? क्या संघ के दसरा महोत्सव में भी ऐसा हुआ है? हमें जानकर ये खुशी होती है, तसल्ली होती है दिल को कि संघ ने ऐसे नहीं किया। मतलब शिवसेना के 2, ओबीसी का 1, मनोज जरांगे का 1 और संघ का 1, ऐसे 5 दसरा मिलन हुए और इन 5 में से कई जगहों पर सिर्फ गालियां बकी गई, सिर्फ गालियां बकी गई। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? जब उद्धव ठाकरे दसरा मिलन लेते हैं तो गालियां देते हैं, शपथ देने के बहाने न जाने क्या क्या बोल देते हैं। मराठी में बोलते हैं उद्धव ठाकरे, उनके कुछ वाक्य मैं आपको दिखा देता हूं। वह लुटेरे बोलते हैं, दरोडेखोर बोलते हैं, दिल्ली के शाह बोलते हैं, किसी को मिट्टी में मिलाने की भाषा वो करते हैं। जरा सुन लीजिए। म्हणून शपथ घेतो की 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र मी लुटारू आणि दरोडेखोरांच्या हाती जाऊ देणार नाही। मी शपथ घेतो की महाराष्ट्रात अंधकार घडवणाऱ्या दिल्लीतील शाह्यांना रोखण्यासाठी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मशाल बनून लढत राहीन। मी शपथ घेतो की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिप्रेत असलेली शिवशाही महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मी हीच मशाल धगधगत ठेवेन। सुना? ऐसे दूसरों को चोर दरोडेखोर बोलकर आप क्या विचार देना चाहते हो? आप क्या अच्छे हो ये बता दीजिए ना। क्या जरूरत है? कभी शिंदे को गाली, कभी देवेंद्र को गाली, कभी अमित शाह को गाली, कभी नरेंद्र मोदी को गाली, बस गाली 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 गाली। और ऐसी गालियां सुन सुन के कुछ तो सुनने को अच्छा मिलेगा ऐसा समझकर आने वाले लोगों के ऊपर क्या बीतती है देखना है आपको। जब उद्धव का भाषण शुरू हो जाता है तो लोग उठकर चला जाना पसंद करते हैं। एक वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें लाल कुर्सियां दिख रही है, जो लाल दिख रहा है वो खाली कुर्सियां हैं और लोग उठकर चले जा रहे हैं। देखिए जरा। यह देखने के बाद भी हमें लगता है कि हम विचार दे रहे हैं या विकार दे रहे हैं। ऐसे उत्सव का साधन बनाकर विकारों की बात होती है तो ऐसे महोत्सव न होना ही अच्छा है। नमस्ते।